तो आज की शुरुआत शाम से करती हूँ। शाम को थोड़ी-सी दाल, चने, मूँगफली, बादाम, थोड़े से काजू और कई तरह की दालें और चावल उसमें मिक्स करके भिगो के और ये पानी डाल के मैं अभी रख देती हूँ, क्योंकि मुझे अपने बाबू के लिए सुबह ब्रेकफ़ास्ट बनाना है स्कूल जाने के लिए। तो चलो जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट भी बन गया, वीडियो नहीं शूट हो पाई और फिर थोड़ा-सा पार्क में भी हम टहल लेते हैं और ये साथ वाली आंटी भी हमारे साथ टहल देती हैं। फिर उसके बाद आके हम अपने कुछ बर्तन भांडे को भी साफ करते हैं, कर लेते हैं और कुछ सेटिंग भी उनकी जमा देते हैं, क्योंकि भाई बर्तन या कोई भी सामान हो या कोई भी इंसान हो जब बिखरा होता है तो हमारे लिए कैसा होता है ये सभी को पता है। तो मेरी बहनों, कुछ बातें हम भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो मेरी यूट्यूब फैमिली जितनी भी प्यारी है वो मेरी एक फैमिली मेंबर बन गई है और अब मैं सारा अपना समस्या, सारी खुशियाँ, सारे सुख दुख अपने यूट्यूब फैमिली के साथ साझा करना चाहती हूँ। तो जितने भी लोग, जितने भी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, जितने भी मेरे दिल से अटैच लोग हैं, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कृपया अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है या इंटरेस्ट है आप लोगों को हमारी लाइफ के बारे में जानने के लिए, हमारे रूटीन के बारे में जानने के लिए, तो कृपया हमें कमेंट में अ, अपना विचार साझा करें। और क्या है कि मुझे अभी वीडियो बनाने का इतना आइडिया नॉलेज नहीं है। सबका देखे मैंने भी सोचा क्यों ना हम भी अपना रूटीन शेयर करें, क्योंकि इतने बड़े सोशल मीडिया मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतने बड़े इतनी बड़ी आबादी में 140 करोड़ की आबादी में कुछ बहनें, कुछ सहेलियां हमारी भी तो होंगी, हमसे भी तो अपना सुख दुख साझा करेंगी। क्यों ना हम अपना सुख दुख उनसे बांटें, क्योंकि अपने तो अपने नहीं होते हैं, ये सबको पता है। क्योंकि अपनों के साथ रहने से अच्छा है हम लोग गैरों के साथ रह लें, वो समझते हैं हमारा सुख दुख। तो हमारी हमने अपनी यूट्यूब फैमिली को अपने अपने मानकर ही अपना सुख साझा करने की कोशिश करी है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमारे सुख दुख में हिस्सा लें। तो चलिए हम सुबह का रूटीन अपना शेयर करते हैं। कुछ हमारा काम धाम यहाँ पे शुरू नहीं, क्या मैं बोलूँगी, यहाँ मैं बोलूँगी कि हमारा खत्म हो गया था और काम खत्म करने के बाद नहा धो के थोड़ा अपना साजो श्रृंगार में भी लगा लेती हूँ थोड़ा सा टाइम, क्योंकि हम महिलाओं का जैसा रूटीन होता है, ऐसी जिंदगी होती है कि उन्हें खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है और दूसरों के लिए भाग भाग के टाइम निकालना पड़ता है। कृपया हमारी सेहत पे ध्यान ना दें, क्योंकि हमारी सेहत अभी बहुत खराब है। मुझे बारिश का मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ चल रहा है, इसलिए हम इस वजह से हमारा भी स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा चल रहा है। थोड़ा जुकाम की समस्या हो गई है, इसलिए हम आपसे अच्छी तरीके से बात नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़े से साजो श्रृंगार के बाद हम अपने बच्चे को भी लेने चलते हैं, क्योंकि उसका भी स्कूल से आने का टाइम हो गया है। जो कि सुबह जो दाल और चावल और जो जो ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको दिखाए थे उसका नाश्ता उसी के लिए जो रेडी करती हूँ, वो मैं रात को ही करती हूँ। जो भी उसके ब्रेकफास्ट का इंतजाम करती हूँ, मुझे सोच समझना पड़ता है पहले से ही, एक रात पहले, कि मुझे उसके लिए क्या सुबह बनाना है। तो सुबह जो भी बनाना होता है मैं उसके लिए रात को ही तैयार करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो रात को ही सुबह यूज होती है। तो चलो सारा श्रृंगार थोड़ा यहाँ पे खत्म हो गया था और टाइम हो गया था ओवर। तो मैंने कहा चलो यहाँ टाइम ओवर हो ही गया है, तो क्यों ना अब बाबू को लेने जाना पड़े। तो ये ड्रेस मुझे कम पसंद आ रही थी, क्योंकि ये मेरी रूम की ही ड्रेस है, चाहे नाइट समझ लो या डे समझ लो। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं यही पहन लेती हूँ, फिर ताला लगा के चल देती हूँ अपने बाबू को लेने। और पता लगा कि आज मेरा बाबू मुझे रास्ते में ही मिल गया, क्योंकि मैं ही अपने साजो श्रृंगार से इतना लेट हो गई थी कि मुझे टाइम का कुछ पता ही नहीं लगा और बस आ गई। और बस आने से मैं तब तक वहां नहीं पहुंच पाई, एक काऊ माता बैठी थी, गौ माता बीच में। और ये देखो हमारी दिल्ली की सड़कें हैं, ये दिल्ली की आप लोग, ये दिल्ली की गलियां हैं। मैं दिखा सकती यहाँ से निकलने से पहले कि मेरा बाबू ही आ गया था, मुझे रास्ते में मिला था।
यहाँ पे ये मेरा ही स्टैंड देख के मुझे बोल रहा था। फिर मैंने सोचा आज किसी का बर्थडे था, जन्मदिन की शुभकामना देने चलो चलते हैं दोनों माँ बेटे। तो मैंने कहा चलो अपने वस्त्र धारण करके और चल ही देते हैं। थोड़े से साज श्रृंगार में और कमी रह गई थी, वो भी पूरा कर लेते हैं। और खुद को आईने में या कैमरे में देख के चल देते हैं। या मेरी जेठानी जी भी मिल जाती हैं, क्योंकि इन्हीं के बच्चों का जो भी जन्म उत्सव है आज इन्हीं के बच्चों का है। इनके बच्चे दो ट्विंस बेबी थे, तो दो ट्विंस का दोनों का एक साथ ही मनाया जाता है। तो हम लोग पहुंच गए थे एक मॉल टाइप रेस्टोरेंट में। वहां पे कुछ ऐसे ही मेन्यू देखे है सबने। तो ये बच्चों को एंजॉय करते करने के साथ साथ हम लोगों ने भी एंजॉय कर लिया बच्चों के बहाने। क्योंकि अब जब बड़े हो जाते हैं, अपने बच्चे हो जाते हैं, तो बड़े का एंजॉयमेंट जो होता है वो थोड़ी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगर करना भी चाहते हैं तो समाज उन्हें परमिशन नहीं देता है, क्योंकि समाज कहता है इतनी बड़ी हो गई है अभी इसको एंजॉय की पड़ी है। तो मैं बच्चों के ही बहाने सभी लोग थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। और चलो इन लोगों की केक काटने की बारी आ गई थी। एक एक करके दोनों केकों को डब्बे से निकाला और चाकू से कट करके। और यहाँ जूस वाले भैया आ गए थे देने, यहाँ पे शिकंजी पानी जो मंगवाया था वो ले लिया था। बच्चे अपने आप को टूट पड़े, हम लोगों को तो मिला ही नहीं, क्योंकि मुझे तो पहले ही से बीमारी थी या ठंडा चीज से खाने की, तो मैंने नहीं छुआ। और ये केक यहाँ पे थे तो हमने कहा चलो इनकी थोड़ी तस्वीरें ही लिए जाए, क्यों ना इसकी हम तस्वीर लेके आप लोगों को ही दिखा दें। क्योंकि इस तरीके के केक जो है आए थे। तो थोड़े से केक दिखाने के बाद फिर मैंने इन लोगों के लिए, और ये मेरी यहाँ पर वीडियो पता नहीं वीडियो चिपकी है या मैंने फोटो लिए हैं, ये मुझे यही नहीं पता है। एडिटिंग करते समय ये पता लगा कि ये मुझे मैंने फोटो ही ली। तो वहाँ मेरे से थोड़ी गलती ही हो गई थी। और ये मैंने यहाँ पे फोटो ही ले लिए थे, ऐसा ही मुझे लग रहा था। क्योंकि वीडियो तो यहाँ से शुरू हुई थी, क्योंकि एडिटिंग नई नई है तो भाई कुछ तो गलतियां होंगी, वो आप लोगों को एडजस्ट करनी पड़ेंगी। फिर केक काटने के बाद यहाँ कुछ अच्छा खाया जाए, कुछ खाना पीना भी खाया जाए। तो डोसा की यहाँ पे सभी ने अपनी डिमांड रखी, बच्चों ने भी रखी। तो डोसा खा पी के और जेठानी का पेट नहीं भरा, तो उन्होंने एक पैक करा के और जेठ जी हमारे लटका के चल दिए हैं। ये देखो जेठ जी आगे आगे जा रहे हैं और इतना ही खुश हो रहे हैं जितने बच्चे। और बच्चे भी अपना पूरा आनंद लिफ्ट का लेते हुए बच्चे भी जा रहे थे। ये बच्चे बैठ बैठ के जा रहे थे और इतना उदम कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये लोग पहली बार आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग आते ही रहते हैं। ऐसा आप आए हैं तो वो बड़े लोगों को भी कभी कभी शर्म आने लगती है कि छोटे बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को कभी आया नहीं। यहाँ पे देखो कुछ फुलवारी की तस्वीरें लेते हुए बाहर निकले मॉल से, तो लगा बारिश हो रही है। कुछ देर रुके, बाहर निकल के देखा तो बारिश बंद हो चुकी थी, ऊपर से पानी टपक रहा था। यहाँ कुछ झूले देख के बच्चे दौड़ पड़े झूले की तरफ। हम लोगों ने थोड़ी डांट फटकार लगाई तो बच्चे वापस हो गए। और ये फिर भी नहीं हुआ। फिर हम लोग यहाँ ऑटो की तलाश करने लगे, अपने वाहन की सवारी अपने तलाश करने लगे। यहाँ इन्होंने पैसे ज्यादा मांगे तो इन भैया से मना करके आगे चल दिए, और आगे भैया मान गए 50 रुपए में। तो हम लोग बैठ गए सभी। और ये लोग जो झगड़ा कर रहे थे इस टाइम में, ऐसे झगड़े में मेरा फोन उल्टा पुल्टा हो गया, तो वीडियो कुछ उल्टी पुल्टी हो गई। ये भाई साहब यहाँ बैठने का नाम नहीं ले रहे थे, इन्हें खड़े होने में ज्यादा ही मजा आ रहा था। तब तक ऐसे ही कहते कहते मजा लेते लेते पहुंच ही गए अपने स्टॉप पर। चलो भैया उतरो नंबर नंबर से। तो अपना उतर गए, धनराशि की प्राप्ति हुई ऑटो वाले को। चलिए इसी के साथ वीडियो को यही करते हैं, बाय बाय।